चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, हम लोग एपी पढ़ देते हैं, समांतर समझिए चैप्टर 5 आपका एग्जाम के लिए। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्लास है आज आपका। तो लास्ट क्लास में हमने किसी एपी का एन टर्म्स के बारे में देखा था कि अगर हमसे पूछा जाए कि एनवा पद बताइए, तो हमने फॉर्मूला उस पर क्वेश्चन काफी सारे किया था। उसके बाद एक क्वेश्चन और किया था हमने, सम ऑफ एन टर्म्स का मतलब एन पदों का योग। तो लास्ट क्लास का जो टॉपिक था हमारा, जहां पर हमने क्लास को एंड किया था, किसी भी एपी के एन पदों का योग का फॉर्मूला देखा, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। तो पहला फॉर्मूला क्या होता है इसमें? सिंपली आप यहां पर बोलोगे सर अगर हमसे लिखा गया एस एन मतलब एन पदों का योग, अगर मैं लिखता हूं S5 इसका मतलब पहले 5 पदों का योग, मैं लिखता हूं S7 तो पहले 7 पदों का योग। ठीक है, किसी भी एपी का। अब आपको पता है ए क्या है? ए किसी भी एपी का पहला पद होता है। डी क्या होता है? किसी भी एपी का सारवंतर होता है। तो सिंपली समझिए, अगर मैं लिख रहा हूँ एस एन, तो एस एन लिखने का मतलब क्या हो गया? n/2। ठीक है, n को 2 से डिवाइड करिए, ब्रैकेट के अंदर 2a + n-1d। ठीक है, पहला फार्मूला तो बस यही याद रखिएगा। इसके बाद एक फार्मूला और बताऊंगा बाद में। ठीक है, तो अभी के लिए आपके पास एक फार्मूला एस एन बराबर n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू डी। अब यहाँ पर अगर आपसे कोई बोलता है कि पहले 20 पदों का योग बताइए, तो यहाँ पर आप 20 को 2 से भाग लगा दोगे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे यहाँ पर 2a + n-1 कहने का मतलब क्या है? यहाँ पर n का वैल्यू 20 हो गया। ठीक है, तो 20 में से एक घटाइएगा, तो 20 में से एक कम करोगे तो यहाँ पर आ गया 19। ठीक है, 19 डी लिख देंगे। अब ए का वैल्यू और डी का वैल्यू क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा, उसके अकॉर्डिंग हम पुट करेंगे, वैल्यू आ जाएगा। अगर कभी आपसे बोलता है S100 मतलब 100 पदों का योग, तो यहाँ पर तो आप बोलोगे सर 100 को 2 से डिवाइड करिए इंटू 2a प्लस यहाँ पर मुझे बताओ कितना आएगा डी के बाद। ठीक है, 99। पहले 99, 100 है तो आप कहोगे सर एक कम कर दीजिए, तो 99 डी। तो 100/2 इंटू 2a + 99 डी आ गया। तो इस पर एक क्वेश्चन जो आपको लास्ट क्लास में करवाया था, आप सभी को याद होगा। ये क्वेश्चन आप जल्दी से कर सकते हो क्या? ये क्वेश्चन तो करवा भी दिया था हमने, किया था ना ये क्वेश्चन, याद है? तो एक बार जल्दी से देखिए किस तरीके से करेंगे। आपको बोला गया कि एपी दे रखा है 5, 8, 11, 14, 17, इस तरीके से एपी बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो इसके प्रथम 24 पदों का योग बताइए। तो पहले 24 पदों का योग चाहिए, इसका मतलब क्या बोलोगे सर? यहाँ पर n का वैल्यू 24 हो गया। ठीक है, और इस एपी का पहला टर्म कितना है? तो ए का वैल्यू आप लोग ही बता दो। इस एपी का पहला टर्म 24। 24। ए का वैल्यू पूछ रहा हूँ, पहला पद। तो एपी का पहला पद तो 5 है ना, तो यहाँ पर कहेंगे सर ए का वैल्यू यहाँ पर 5 आ जाएगा, तो ए का वैल्यू 5 है। अगर मैं डी का वैल्यू पूछूं, तो डी का वैल्यू कितना होगा? सारवंतर। तो सारवंतर क्या होता है? सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटा दीजिएगा, 3 आ जाएगा। 8 में से 5 घटाइएगा, लिख दीजिएगा अपने एग्जाम में। 8 - 5 करेंगे सर, यहाँ पर 3 आ जाएगा। डी का वैल्यू 3 आ गया। अब यहाँ से क्या बोलेंगे सर? निकालना क्या है हमें? योग निकालना है। तो योग का फॉर्मूला लगाइए, एस एन बराबर n/2, जो फॉर्मूला में याद है लिख दीजिएगा, 2a + n-1 इंटू डी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोलेंगे सर? S24 चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर 24 को 2 से भाग लगाइए, 24/2, क्योंकि 24 पदों का योग चाहिए, 24 को 2 से भाग लगा दिए इंटू 2a। तो 2 इंटू ए का वैल्यू कितना? अच्छा, यहाँ पर आप अभी के लिए ना ए का वैल्यू मत पुट करो। ठीक है, अभी के लिए मैं रहने देता हूँ, इसके बाद वाले स्टेप पे पुट कर दूंगा। तो लिख देता हूँ 2a + n-1 कहने का मतलब क्या? 24 पदों का योग है, 24 में से एक कम कर दीजिए। ठीक है, तो 23 और डी। ठीक है, 23 डी। अब इसमें वैल्यू पुट करो, 2 से आप काटेगा तो ये सर 12 बार में कटेगा। अब तो कैलकुलेशन रह गया 12 इंटू, यहाँ पर क्या बोलोगे सर? 2a। तो 2 इंटू ए का वैल्यू आपका 5 है। ठीक है, 2a, 2 इंटू 5 10 आ जाएगा। फिर 23 इंटू डी का वैल्यू आपका 3 है। ठीक है, इसको सोल्व करिए सेपरेटली, 12। अब यहाँ पर हमेशा ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर बीच में प्लस का साइन। ठीक है, तो पहले बॉडमास में कहता है पहले गुना करेगा बाद में जोड़िएगा। तो 2 गुना 5 करेगा सर, यहाँ पर 10 आ जाएगा, प्लस 23 को 3 से गुना करेंगे, 3 3 9, 3 नीचे 69। ठीक है, इसको गुना करिए 12 इंटू 69 को 10 से जोड़िएगा सर 79 आ गया। यहाँ पर 79 यानी 79 आ गया। 12 को 79 से गुना करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बस इसको गुना करिए, ऊपर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 12, यहाँ पर 79 गुना करिए। तो 12 को 9 से गुना करोगे सर, यहाँ 108 आ जाएगा। 12 को 7 से गुना करेंगे सर 84 आ जाएगा। इसको जोड़ेंगे 8 4 9, तो आंसर कितना आ रहा है? 948। तो इस एपी के पहले 24 पदों का योग 948 आएगा। अब हो सकता है कि आपसे बोला जाए ठीक, ऐसा हो सकता है कि आपको बोला जाए कि यहाँ पर 50 पदों का योग बोल निकालिए। लास्ट क्लास में यही क्वेश्चन में किया था जिसमें 100 पदों का योग बोला गया था आपसे। ठीक है,
तो 100 पदों का योग बोले, 20 पदों का योग बोले, 18 पदों का योग बोले, फॉर्मूला यही वाला लगेगा। ये फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है, ठीक है, समझ में आया? बस प्रैक्टिस करिएगा ऐसे क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन जो है बिल्कुल इसी टाइप का। गुड इवनिंग एवरीवन। अगला क्वेश्चन जो है आपका बस डेसिमल में दे दिया गया, दशमलव वाले नंबर है। तो एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन है, आपके बुक का ही क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में 3 नंबर में। निम्नलिखित समांतर श्रेणी का योग ज्ञात करें। लिख रहा है 0.6, 1.7, 2.8, इस तरीके से कहां तक? 100 पदों तक जाना है आपको। तो एन का वैल्यू कितना हो गया? कितने पद आपको चाहिए? 100 पद, ठीक है। तो 100 पदों तक आपको योग निकालना है। अब मुझे बताइए यहाँ पर पहला पद कितना है? ए का वैल्यू कितना है? 0.6। 0.6, ठीक है। डी का वैल्यू निकालिए आप लोग। पूरी मैं सॉल्व नहीं कर रहा, आपके हेल्प से करूंगा, ठीक है। आप लोग बताते चलिए डी का वैल्यू क्या होगा। 1.7 में से 0.6 घटा देंगे, ठीक है। तो आप कहोगे सर यहाँ पर तो 1.7 में से 0.6 घटाइए, तो कहीं पर भी साइड में लिखे 1.7 में से 0.6 घटाया। 7 में से 6 घटेगा, 1 आएगा। 1 में से 0 घटेगा, 1 आएगा। पॉइंट के नीचे पॉइंट आ गया, तो आपका 1.1 आ गया, ठीक है, 1.1। तो डी का वैल्यू जो आया 1.1 आ गया, ठीक है। तो डी निकाल लिया हमने और ए निकाल लिया। अब आपसे बोला गया कि योग ज्ञात करिए, ठीक है। आपको बोलना है कि सम निकालना है सर, योग निकालना है। तो यहाँ पर आप लिखेगा एस एन का फॉर्मूला, एस एन का फॉर्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n-1d, n-1d। अब इसको आप क्या करिएगा, एस 100, ठीक है, एस 100 करिए, 100/2, इसके आगे कैलकुलेशन आप लोग करिए। चलो मुझे बताओ यहाँ पर बस एक चीज बताओ, मैं लिख दिया 2a प्लस n-1 के जगह पर क्या लिखे? 99। 100 में से एक कम कर दीजिएगा तो यहाँ पर लिख दोगे सर 99d, 99d, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट करिए, 2 से तो पहले काट लो, 2 से काटोगे सर 2 पंजे 10 और एक 0 आ गया। तो यहाँ तो आ गया आपका 50 ब्रैकेट में 2 इंटू ए, 2 इंटू 0.6, ठीक है, प्लस 99 इंटू डी, डी का वैल्यू 1.1, ठीक है। बस यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेशन ध्यान से करना है। 50, 2 को 0.6 से मल्टीप्लाई करिए, प्लस का साइन यहाँ पर है आपका, तो 2 को 0.6 से मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा? चलो यहाँ पर मैं कर रहा हूँ सॉल्व। देखो 0.6 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे 6 दूनी 12 आ जाएगा, 6 2 जा 12। अब एक अंक के बाद दशमलव है, तो एक इधर से गिनते हुए दाएं तरफ से गिनते हुए यहाँ पर पॉइंट लगा दोगे, तो आपका आ गया 1.2, 1.2, ठीक है, प्लस 99 को 1.1 से गुना करना है। तो यहाँ लिखा 99 और 99 को मैं गुना कर रहा हूँ 11 से, दशमलव को छोड़ दिया, ठीक है। तो 9 को 1 से गुना करेंगे सर 99 मिलेगा, 9 को 1 से गुना करेंगे सर 99 मिलेगा, इसको जोड़िएगा तो 9 9 9 18 का 8, हाथ में 1, 1089 आ गया, ठीक है। तो 99 को अगर मैं 11 से गुना करूंगा तो आपको मिलेगा 1089। लेकिन यहाँ पर कुछ रह गया है, दशमलव भी तो लगाना पड़ेगा। दशमलव कहाँ लगाइएगा? एक अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ पर एक अंक के बाद आप पॉइंट लगा दीजिएगा, ठीक है। तो आ गया 108.9, 1089 नहीं है वो, 108.9 हो गया। अब इसके बाद आप सॉल्व करिए तो यहाँ पर 50 रहेगा गुना, ये ब्रैकेट वाले को जोड़िए, इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है, 108.9। तो इसको जोड़ने का तरीका क्या होता है कि दशमलव के नीचे बस दशमलव लिखना है आपको। 1.2, इन दोनों को जोड़िए, क्या आ रहा है? 9 2 11 का 1, ठीक है, हासिल एक आया आपका, 8 1 9, एक 10 का 0, हासिल एक 1 1, ठीक है। तो ये आ गया आपका 110.1, ठीक है। तो आपका आ गया 110.1, ठीक है। अब आपको 50 को 110.1 से गुना करना है। मैं क्या करता हूँ, 1101 को गुना करता हूँ 5 के साथ, ठीक है, गुना करिए, इन गुना करेंगे सर 5 आएगा, यहाँ पर 0 आएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5। तो जब 1101 को 5 से गुना करेंगे तो आपका कितना आएगा? 5505, ठीक है। उसके बाद पता सर यहाँ पर एक 0 भी था 5 के बाद, तो ये 0 लगा दिया, ठीक है, ये आ गया। अब एक अंक के बाद दशमलव लगाना है आपको, ठीक है। यहाँ पर देख रहा है आपको कि पॉइंट के बाद एक अंक है, ठीक है। तो इधर से गिनते हुए, राइट साइड से गिनते हुए पॉइंट के बाद एक अंक लगा दीजिएगा, ठीक है। मतलब एक अंक के बाद पॉइंट लगाना है। अब ये पॉइंट के बाद सिर्फ 0 है, कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब उस 0 का कोई वैल्यू है नहीं आपके लिए, ठीक है। तो आप सीधे आंसर क्या बोलोगे? आपका जो आंसर आएगा 5505, डायरेक्ट भी आप लिख सकते थे, आंसर हमारा यही आएगा। क्लियर?
तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 5505। तो यहाँ पर कंसेप्ट तो इंपॉर्टेंट है ही, फॉर्मूला तो इंपॉर्टेंट है ही, फॉर्मूला के साथ साथ यहाँ पर कैलकुलेशन भी इंपॉर्टेंट है। एक भी छोटा सा कैलकुलेशन गलती करोगे आपका आंसर नहीं आएगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन को विशेष कर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ताकि अगर ऐसे क्वेश्चन डेसिमल वाले भी हैं तो मैं आसानी से कर लूँ, ठीक है। चलिए, तो इसको भी प्रैक्टिस जरूर करना इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो आपको कुछ क्वेश्चन दिखते हैं आपके किताब में, वहां पर हो सकता है कि आपको इस तरीके से कोई सीरीज नहीं लिखा रहे, ठीक है, इस तरीके से एपी नहीं लिखा रहेगा, कुछ रिप्रेजेंटेशन लिखा रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कभी ऐसा लिखता हूँ a बराबर 5, इसका मतलब आप क्या समझ जाओगे, इसका मतलब क्या लिखा हुआ है, ए की वैल्यू 5, मतलब किसी एपी का पहला पद 5 है, यही बोल रहा है ना, पहला पद 5 है। अगर मैं कभी ऐसा लिखता हूँ a7 इक्वल टू 20, इसका मतलब क्या समझोगे आप, किसी एपी का ए का सातवां पद 20, सातवां पद 20 है। अगर मैं कभी लिखता हूँ d बराबर 9, तो इसका मतलब क्या बोलोगे, किसी एपी का सारवंतर 9 है। पद 9 हाँ, सारवंतर 9 है, यहाँ पर डी है ना, डी का मतलब क्या, सारवंतर, तो सारवंतर 9 है। अगर मैं कभी लिखता हूँ S5 बराबर 200, इसका मतलब किसी एपी का पहले 5 पदों का योग 200 है। तो इस तरीके से आपके पास कुछ सिंबल्स हैं, ये सिंबल्स आपको यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, क्वेश्चन देखो ऐसे लिख दिया गया, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, बोल रहा है कि ए बराबर 7, कोई एपी नहीं लिखा गया, सिंपली लिख दिया ए बराबर 7, A13 बराबर 35, डी का वैल्यू बताइए और S13 का वैल्यू बताइए। अब यहाँ पर आपसे नहीं बोल रहा है कि सारवंतर बताइए, आपसे नहीं बोल रहा है 13 पद का योग बताइए, ठीक है, सिर्फ डी लिख दिया, S13 लिख दिया, मतलब आपको समझ जाना है कि डी का मतलब क्या होता है, S13 का मतलब क्या होता है, समझिए। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, किसी एपी का ए बराबर 7, तो यहाँ लिख दीजिए जो दे रखा है, ए का वैल्यू 7 है, मतलब पहला पद आपका 7 है, ठीक है। A13 का वैल्यू कितना है, 35 है, तो A13 35 करने का मतलब क्या है, 13वां पद। तो यहाँ पर आप लिखिए सर A13 कितना दे रखा है, A13 बराबर 35, ठीक है। अब ए का तो कोई फार्मूला नहीं होता, लेकिन A13 का एक फार्मूला होता है हमारे पास, ठीक है। तो आप मुझे बताइए, ए एन का फार्मूला आपको याद कराया था, ये होता है A प्लस एन माइनस 1D, ठीक है। ए अब इसी प्लस के ए एन इक्वल टू, अब मुझे ये बता दो बस, A13 में क्या लिखेंगे, ए A13 में क्या लिखेंगे, प्लस 12D, 12D। तो हमें पता है सर A13 का मतलब A+12D होगा, तो यहाँ पर आप यूज करिए उसको, आप लिखोगे सर A13 करने का मतलब क्या, A+12D, तो A+12D का वैल्यू आपका 35 है। यहाँ पर आप ए का वैल्यू डाल सकते हो क्या, ए का वैल्यू कितना है आपका 7 है, तो ए के जगह पर आप 7 लग दीजिए, 7+12D इज इक्वल टू 35, ठीक है। अब इस 7 को मैं उधर लेके जाऊं तो 12D का वैल्यू कितना आ जाएगा, 35 माइनस 7, 35 माइनस 7, तो 12D का वैल्यू कितना आ रहा है बताइए, 35 में से अगर मैं 7 घटा दूं तो कितना मिलेगा, 28 मिलेगा 28, क्या, तो 35 में 7 घटाओगे तो आपको यहाँ पर 28 मिल गया। अब 12D का वैल्यू अगर 28 है तो डी का वैल्यू कितना आ गया, तो डी का वैल्यू 28/12, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि हमेशा आपका पूरा कैंसिल हो जाएगा, आप इसको 2 से काटिए, चाहे 4 से काटिए, 4 से कटवाइए, 4×3 = 12 और 4×7 = 28। तो हम कह सकते हैं सर डी का जो वैल्यू आया सॉल्व करने के बाद 7/3 आया, क्लियर है। अब ये तो सिंप्लीफाई नहीं होगा, तो डी का वैल्यू 7/3 कर दीजिए, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमसे डी निकालने के लिए बोला गया था, डी हमने निकाल दिया, ठीक है, तो एक तो काम हमने कर लिया। लेकिन इस क्वेश्चन में एक चीज और बोला गया था कि S13 भी बताइए, ठीक है, S13 भी बताइए। और S13 के लिए क्या बोलेंगे सर, फॉर्मूला है हमारे पास, फॉर्मूला क्या कहता है आपका S13 का, लिखिए। आप कहोगे सर S13 कहने का मतलब समझो, S13 मतलब योग आपसे बोल रहा है 13 पद का योग, तो पहले तो फॉर्मूला लिख दो SN, SN का फॉर्मूला में लिख दो n/2 इंटू 2a प्लस n-1d, ठीक है, n-1d, इसमें वैल्यू पुट करिए। आपसे बोला गया S13, तो n का वैल्यू 13 हो गया, 13/2, यहाँ लिखोगे 2a, ठीक है। आप चाहो तो a का वैल्यू डाल सकते हो, लेकिन अभी मैं नहीं डाल रहा, ठीक है। 2a, n-1 कहने का मतलब क्या, 13-1, 13 में से एक घटाएंगे, एक कम कर देंगे तो आ गया 12d, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो a का और d का, तो 13/2 तो रहेगा ही, इंटू 2 इंटू a का वैल्यू कितना है आपका, a का वैल्यू 7 है, यहाँ पर डाल देंगे, और d का वैल्यू कितना 7/3 है, तो यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है, दोनों का वैल्यू यहाँ पर मैं डाल दूँ। 2 इंटू a का वैल्यू कितना 7 प्लस 12
इंटू डी का वैल्यू कितना 7/3। 7/3। इसको पुट करके 100, अब तो बस सॉल्यूशन करना है, कैलकुलेशन करना, आंसर आ जाएगा। तो ये 13/2 पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करते हैं, पहले यहाँ पर गुना जो है उसको कर लेते हैं, 7 दूनी 14, ठीक है, प्लस इस 3 से काटिए 12 को, 3 चौके 12, 7 चौके 28, ठीक है। तो आ गया आपका 13/2 गुना 14 और 28 को जोड़िए, 28 और 14 को जोड़ने पर कितना मिलेगा? 42, ठीक है। 28 और ये छोटा मोटा जो कैलकुलेशन है इसको थोड़ा आराम से कर लेना, ठीक है, इसमें कुछ गलती मत करना। 28 में 14 जोड़ना है, 42 आ जाएगा। अब 2 से 42 कटेगा, कितने बार में कटेगा सर? 2 दूनी 4, 2 एकम 2, मतलब आ क्या रहा है आपका? आ रहा है आपका 13 गुना 21। अब करना क्या, 21 और 13 को गुना करिए, यहाँ पर लिख दिया 13, यहाँ पर 21 गुना करिए। 13 को 1 से गुना करेंगे सर 13 आएगा, 13 को 2 से गुना करेंगे 26 आएगा, जोड़ेंगे 273 आ जाएगा। तो आंसर कितना आ रहा आपका? 273 आंसर। तो ये आपका पूरा सॉल्यूशन हुआ इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो आपका 2 आंसर आया है, एक तो आपका डी आ गया 7/3, मतलब 7 अंतर आप बोल सकते हो सर हमारा 7/3 आया, और हमसे बोल रहा है 13 पदों का योग, तो 13 पदों का योग लिख दीजिए, S13 कितना है आपका? 273। क्लियर है ये? यस सर। चलो ऐसा क्वेश्चन और है एक, चलो ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो तो जल्दी से। बोल रहा है इस एपी का 10 पदों तक के योग बताइए। 10 पदों तक मतलब n का वैल्यू 10 आ गया, S10 आपसे पूछ रहा है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन। ये तो एक आसान सा क्वेश्चन हो गया। समांतर श्रेणी के 10 पदों के योग बताइए। सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ 10 टर्म्स, जो भी आंसर आएगा मुझे बताइए। देखो कभी भी ना गलत फॉर्मूला मत लगा देना, कैसे पता चलेगा कौन सा फॉर्मूला लगाना है? योग का बात किया गया, योग मतलब एस, सम निकालना है, कितने पदों का? 10 पदों का, मतलब S10 आपको निकालना है। मुझे बताइए ए का वैल्यू कितना है यहाँ पर? हाँ जी बोलो, ए का वैल्यू कितना है इस एपी का? पहला टर्म 2। ठीक है 2, तो यहाँ लिख दिया, ए का वैल्यू 2 है। डी का वैल्यू बताइए, सारवंतर कितना है यहाँ पर? 7। नहीं सारवंतर पूछ रहा हूँ। 5। 5। तो सारवंतर क्या होता है? दूसरे पद में से पहले टर्म को घटा करके चेक कर लो, 7 में से 2 घटा दीजिए, ठीक है। तो 7 में से 2 घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा सर यहाँ पर सारवंतर 5, तो डी का वैल्यू 5 आ गया। अब आपसे बोल रहा है योग, योग मतलब सम निकालना है, तो एस एन का फॉर्मूला लिख दीजिए, ठीक है। सिंपली आप पहले फॉर्मूला ही लिख दो, एस एन बराबर कितना? n/2, ये तो कई बार यूज कर चुके हैं, अब तो याद हो जाना चाहिए, 2a + n-1b, n-1b। अब यहाँ पर आपको बोला गया सर 10 पदों का योग, तो इसका मतलब S10 निकालोगे। S10 कहने का मतलब 10 को 2 से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पर लिख देता हूँ 2a+, इसके आगे बताइए क्या लिखना चाहिए मुझे? n-1 कहने का मतलब 10-1, ठीक है। तो आपको सर यहाँ पर 10 है, तो 10 में से एक कम कर दिए, 9d, ठीक है, 9 × d, ठीक है। इसको सॉल्व करिए, 10/2 कहने का मतलब तो 5 आ गया, ठीक है, इंटू 2a, 2 × a, डी की जगह सर 5। हाँ डी के जगह पर 5 डालेंगे, ए के जगह पर 2 डाल देंगे, 2 × a मतलब 2 × 2 प्लस 9 × 5। तो मैंने क्या किया, डी के जगह पर 5 रख दिया और ए के जगह पर हमने 2 रख दिया, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करने पर क्या मिलेगा? 5, 2 × 2 करने पर आपका 4 आ जाएगा, 5 9 45 आएगा, ठीक है। तो आपका क्या आ रहा है? 5 × 49, 5 × 49, 49 को 5 से गुना करने पर क्या मिलेगा? 49 × 5, 5 9 45 का 5 कैरी 4, 5 चौके 20, 4 24, 245 आपका आंसर आता है। क्लियर? यस सर। यहाँ तक 245 आंसर आ ही रहा है, काफी बच्चों ने लिखा था, ठीक है। 245 यहाँ तक क्लियर? तो वाई लिख के बताइए, किसी का डाउट है तो बिल्कुल डी लिख दीजिए या फिर माइक ऑन करके पूछ लीजिए, डी लिखने की भी जरूरत नहीं है। हाँ जी अमन, आपका कोई डाउट है क्या? सर जी ये समझा दो। इसको दोबारा वो समझा दो। बीच में फोन आ गया था इसलिए। ये नहीं करना है, ठीक है। चलो ठीक है, मैं जल्दी से इसको डिस्कस करता हूँ, लेकिन इस तरीके से फिर तो कैसे काम चलेगा, ठीक है। एक तो एग्जाम के लिए रिविजन कर रहे हैं, इसमें भी आप अगर फोन पे चले जाओगे तो फिर आपका टाइम बर्बाद होगा ना।
चलो ठीक है, इसको आप बोलोगे सर ए का वैल्यू 2 है, यहाँ पर पहला टर्म 2 है, और डी का वैल्यू कैसे निकालेंगे सर, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाएंगे, तो 7 में से 2 घटाए तो 5 आ गया, तो डी और ए निकल गया। आपसे बोल रहा है 10 पदों का योग, तो 10 पदों का योग मतलब आपको सर एस एन का फॉर्मूला, एन पदों का योग का फॉर्मूला क्या है, एस एन बराबर एन बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस 1d, जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ये फॉर्मूला है। अब आपका यहाँ पर बोला गया है 10 पदों का योग, तो S10 निकालेंगे, 10/2 किया, यहाँ पर लिख रहा हूँ 2a इंटू 2 इंटू ए प्लस n माइनस 1 यानी 9, 9 कैसे आ गया, 10 में से एक घटाया, n माइनस 1 था, और d, ठीक है, यानी 9 इंटू डी, बस इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, 10/2 5 आ गया। 2 इंटू ए डायरेक्ट भी लिख सकते हो सर, 2 इंटू 2, ए का वैल्यू 2 है आपका, 9 इंटू डी का वैल्यू 5 है, बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 5 गुना 2 गुना 2 4 प्लस 5 नंबर 45, ठीक है, यहाँ पर आ गया 5 गुना 49, 5 को 49 से गुना करेंगे आ जाएगा आपका 245 आंसर, ठीक है, बस यही है, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ लिखा गया किसी एपी में डी का वैल्यू 3 है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, डी का वैल्यू 3 है मतलब 7, देखो अब यहाँ पर कुछ लिखा नहीं गया है, मतलब लैंग्वेज के फॉर्म में, सिंबल के फॉर्म में लिखा गया है, डी वैल्यू 3 मतलब आपको पता होना चाहिए सारवंतर 3, ए 12 बराबर 37 मतलब आपको पता होना चाहिए सर 12वां पद 37 है, ए का वैल्यू पूछ रहा है मतलब पहला पद पूछ रहा है, और 12वां पद का योग पूछ रहा है, मतलब 12 पदों का योग पूछ रहा है, S12 पूछ रहा है, ठीक है, तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। देखो आपके लिए यहाँ पर 2 इंफॉर्मेशन दे रखा है, डी बराबर 3 और A12 बराबर 37, तो डी तो डी है, डी के लिए कोई ज्यादा कोई बड़ा फार्मूला है नहीं आपके पास, ठीक है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म, थर्ड में सेकंड घटाते हैं, डी के लिए कोई फार्मूला है नहीं स्पेशल, तो डी को तो रहने दो, लेकिन A12 दे रखा है क्वेश्चन में, देखिए एक लैंग्वेज यहाँ लिखा गया है A12 बराबर 37, तो मैं यहां से लिखता हूं, दिया गया है A12 बराबर 37, अब A12 के लिए क्या फार्मूला लगाएंगे, A12 का क्या फार्मूला होता है बताइए, A प्लस 11D, 11D, तो यही चीज लिख दीजिए यहाँ पर कि सर हमें दिया क्या गया है, A प्लस 11D का वैल्यू दे दिया गया है, 11D का वैल्यू 37 है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए D का वैल्यू आपको क्वेश्चन में कहीं दिख रखा है क्या, A का D का वैल्यू कितना है, 3, D का वैल्यू 3 है, तो यहाँ पर सावधानी से D के जगह पर 3 पुट कर दीजिएगा, गलती से भी A के जगह पर मत पुट कर देना, यहाँ पर D है आपका, तो D के स्थान पर आपको 3 रखना है, तो A को तो A रखा, 11 गुना D है, तो 11 गुना 3 आपका 37 के बराबर है, तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, A प्लस 11 तिया 33 बराबर 37, तो यहाँ से बताओ A का वैल्यू कितना आ रहा है, 37 माइनस 33, 37 में 33 हटाओगे 4 मिल जाएगा, तो क्या हमने बस 2-3 स्टेप में आपका A का वैल्यू निकल कर आ गया, जो आपसे पूछा भी गया था क्वेश्चन में, हमारा A का वैल्यू 4 आ गया, ठीक है, जो हमारा पूछा गया था, ठीक है, तो A तो पहला पद हमारा 4 आ गया, अब आपको बस इतना ही नहीं करना था, आपको 12 पद का योग भी बताना था, S12 भी बताना था, तो आप S12 के लिए क्या फॉर्मूला लगाओगे, S12 का फॉर्मूला लगाइए, SN वाला, हाँ बहुत बढ़िया, तो SN का फॉर्मूला क्या होता है, अब देखो मुझे कैसे याद आया, मुझे पता है S मतलब योग, योग वाला फॉर्मूला लगाओ, ठीक है, तो योग का फॉर्मूला SN वाला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1d, n-1d, अब इसमें क्या करोगे, आपसे बोला गया सर 12 पदों का योग, तो S12 लिखेंगे, मतलब n के जगह पर 12 लिखना है, 12/2, और यहाँ लिख देंगे 2a, देखो हमें पता है A का वैल्यू, लेकिन अभी नहीं डाल दें, 12 लिख दिया, प्लस n-1, तो आपको पता है यहाँ पर अगर 12 है तो 12-1 करेंगे तो 11d, ठीक है, यहाँ पर आ गया 11d। अब इस स्टेप में आप जो कट रहा है उसको काटिए, 2 से तो काट दोगे सर, 6 बार में कट गया हमारा, 6 आ गया, अब A का और D का वैल्यू पुट कर देंगे, तो A का वैल्यू पता है आपको 2 इंटू ए का वैल्यू 4, 2 इंटू ए कर दिया, प्लस 11 इंटू डी का वैल्यू कितना है क्वेश्चन में देखिए, डी का वैल्यू 3 दिया गया था, ठीक है, बस वैल्यू पुट कर दिया, 6 ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा सर, 4 को 2 से गुना करेंगे, 4 दूनी 8 आ गया, प्लस यहाँ पर प्लस का साइन है, 11 गुना 3 33, चलिए तो ये आ गया आपका 6 गुना 33 और 8 को जोड़ने पर 41 मिलता है, ठीक है, नहीं 41 कैसे मिलेगा, हाँ ठीक है 41 ही मिलेगा, ठीक है, तो 6 और 41, 6 को 41 से गुना करिए, 6 कम 6, 6 चौके 24, 246 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्लियर।
तो इस तरीके से Yes. सॉल्व कर लिया हमने S12 करने का मतलब आपसे। अच्छा, इस क्वेश्चन में हो सकता है आपसे पूछे S15, S20, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपका सेम ही क्वेश्चन आएगा। हाँ, कंसेप्ट यही रहेगा, डेटा बदल देगा, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। अब इसके आगे जो हमारे पास कंसेप्ट है उसमें देखो, अभी तक हमने जो योग का एक ही फॉर्मूला सीखा था, एक ही फॉर्मूला बताया, लेकिन इन पदों का योग का दो फॉर्मूला होता है। एक क्लास के पहले एक बच्चे ने बोला था SN बराबर n/2 A+L। समझिए, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। तो अभी तक आपने जो पढ़ा है वो पहला फॉर्मूला ये पढ़ा कि SN कहने का मतलब क्या होता है सर, n/2 इंटू 2a, जो पढ़ा वही लिख देता हूँ, n-1ad, ठीक है, n-1ad, ठीक है। अब यहाँ पर हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, मुझे बताइए, क्या अगर कभी ऐसा लिखा रहता है 2x का मतलब क्या, x प्लस एक्स, दो बार x को जोड़ेंगे तो 2x आ जाएगा। अगर मैं कभी लिखता हूँ 2m, तो 2m लिखने का मतलब m प्लस m होता है, m को दो बार जोड़ेंगे सर 2m आ जाएगा। उसी तरीके से हम यहाँ पर जो 2a लिख रखा है, इस 2a को मैं ब्रेक कर सकता हूँ n/2, इस 2a को मैंने लिख दिया a प्लस n-1ad, ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर ये वाला जो आपको दिख रहा है ना, a प्लस n-1d, ये फॉर्मूला से मिलता जुलता दिख रहा होगा कि ऐसा सर फॉर्मूला पहले पढ़ा था कहीं पर। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो n/2, ये a तो a है, लेकिन प्लस ये वाला जो पूरा टर्म है आपका, ठीक है। तो इसको लिख सकते हो सर a प्लस n-1d, जो हमने पढ़ा था ये हमारा an था, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, nवां पद, ठीक है, an। तो यहाँ लिख दिया मैंने an। अब हमारे पास अगर मान लो किसी एपी में n ही पद हैं, तो an जो होता था उसको हम लास्ट टर्म कह के भी रिप्रेजेंट करते थे। लास्ट टर्म और an सेम होता था अगर किसी एपी में n टर्म्स हैं। तो आप फाइनली यहाँ पर चेंज कर देते हो, SN बराबर n/2 इंटू a प्लस l से, l का वैल्यू हमारा an हो गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इतना डेरिवेशन हमेशा आपको यूज नहीं करना है, ये तो मैंने आपको एक बार समझा दिया कैसे आया है। आपके एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा कि डिराइव कैसे हुआ। आपको याद रखना है कि अगर सर हमारे पास लास्ट टर्म नहीं पता हो, सुनिए मेरी बात, अगर अंतिम पद नहीं पता हो तो जो फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे थे ये वाला यूज करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल यही यूज करेंगे। लेकिन अगर किसी एपी का आखिरी पद पता है, मतलब एल का वैल्यू पता है, तब उस केस में हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। छोटा सा फॉर्मूला है, जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। मतलब अगर आखिरी पद पता है तो हम लिखेंगे SN बराबर n/2, मतलब कितने पद का योग चाहिए, तो n पद का चाहिए तो n को 2 से डिवाइड करिए, और यहाँ पर लिख दोगे पहला पद और लास्ट टर्म को जोड़ देंगे a प्लस l, ठीक है। तो ये हमारा डायरेक्ट एक फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन आएंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो, क्वेश्चन ऐसे लिख दिया, 25 प्लस 28 प्लस 31, ऐसे करते करते 100 तक जा रहा है। यहाँ पर नहीं बोल रहा है कि 100 पदों तक, ठीक है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, इस एपी का पहला टर्म 25 है, दूसरा टर्म 28 है, तीसरा टर्म 31 है, और आखिरी पद कितना है। मैं आपसे पूछूं लास्ट टर्म क्या बोलोगे आप, इस 100। एपी का आखिरी पद 100 है। तो यहाँ पर मुझे आखिरी पद पता है और बोल रहा है सभी को जोड़ दीजिए। क्यों जोड़ा, क्योंकि यहाँ पर देखो लिखा रखा है योग ज्ञात करिए, और सभी के पास प्लस का भी साइन लगाया गया है, ठीक है। तो इसका मतलब हमको जोड़ना है सभी को, तो योग वाला फॉर्मूला तो लगेगा। लेकिन आप तुरंत सोचोगे सर फॉर्मूला नंबर 1 लगाएं या फॉर्मूला नंबर 2 लगाएं, आप क्या करोगे सोचिए। फॉर्मूला नंबर 2 लगेगा, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर मुझे आखिरी पद पता है, ठीक है। आखिरी पद पता है तो फॉर्मूला नंबर 2 लगेगा। आखिरी पद नहीं पता रहेगा तब फॉर्मूला 1 लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो क्या, फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, SN इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस l। तो आपको अच्छे से पता है सर, a का वैल्यू तो मुझे पता है 25, l का वैल्यू आपको पता है लास्ट टर्म 100, लेकिन n का वैल्यू तो नहीं पता ना, यहाँ पर कितने पद है हमें नहीं पता। तो आप निकाल लीजिए कितने टर्म है यहाँ पर, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, ठीक है। n का वैल्यू निकालना, आप इस तरीके से सोचो, क्या हम यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं कि माना, या ऐसा लिखो ना, सीधे लिख दो। यहाँ पर मुझे बताओ पहला पद कितना है, क्या लिखोगे, a का वैल्यू 25 फर्स्ट टर्म, l का वैल्यू कितना 100 लास्ट टर्म आपका। तो लास्ट टर्म का कोई फॉर्मूला होता है क्या, l बराबर क्या फॉर्मूला होता है, l और n सेम होता है, ये समझिएगा। अगर n पद है मान लो तो l और n सेम होगा, तो n का फॉर्मूला जो होता है वही n का l का फॉर्मूला होता है। तो l बराबर कितना हो जाएगा, a प्लस n-1d, ठीक है। तो यहाँ पर आप सीधे लिख दीजिए, आप यहाँ पर सीधे स्टार्ट करिए, l बराबर 100 है, तो l का जगह पर लिख सकते हो a प्लस n-1d। मान लीजिए कि n ही पद है,
ठीक है। तो लास्ट टर्म nवां पद ही होगा, तो a प्लस n माइनस 1 डी आपका 100 आ गया। तो यहाँ से देखिए क्या आएगा, a की जगह पर आप 25 रख दिए, n माइनस 1, डी का वैल्यू कितना है आपका, मुझे बताओ डी का वैल्यू कितना है। 3 3 आ गया, तो यहाँ पर आप लिख दोगे 3, डायरेक्ट भी लिख सकते हो 3, यहाँ पर 3 लिख दिया, बराबर 100। 25 जो है उधर जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर आप लिखोगे सर n माइनस 1 इंटू 3 बराबर कितना, 100 माइनस 25। 100 में से 25 घटाने पर कितना मिलता है, 75। तो यहाँ पर आपने लिखा 75। 3 नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा, तो n माइनस 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 75/3 यानी 15। ठीक है, 15 नहीं 25। ठीक है, तो यहाँ डिवाइड करोगे तो 25 बार में कट जाएगा, ये आ गया आपका 25। ठीक है, तो n का वैल्यू, n माइनस 1 का वैल्यू 25 आ गया, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, बोलिए। 25। n का वैल्यू, ये -1 है ना, उधर जाकर +1 होगा ना, 25 + 1, 25 + 1 26। ठीक है, तो यहाँ पर n कितना आ गया, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना आ गया, 26। इसका मतलब 100 जो लिखा है 26वां पद रहेगा। ठीक है, ये चीज हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि n का वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो n का वैल्यू अगर 100 है, तो यहाँ से हमने निकाला n का वैल्यू 26 आ गया। तो आप यहाँ से बोलिएगा सर हमें अगर बोला गया है सभी पदों को जोड़ दीजिए, मतलब एस एन फॉर्मूला अब लगाइए n/2, और यहाँ पर लिख दोगे पहला पद प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दोगे n का वैल्यू कितना है आपका 26, तो 26/2, पहला पद कितना है आपका, पहला पद आपका 25 है, और लास्ट टर्म कितना है आपका 100 है, इन दोनों को जोड़िए, तो ये आ गया 13, 2 से कटा 26 बार में 13, 25 और 100 को जोड़ेंगे तो 125 आ गया। ठीक है, 125, 13 को 125 से गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 125 को 13 से गुना करिए, मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ 125 इंटू 13, तो 125 को 3 से गुना करोगे तो 375 मिलेगा, और 125 को 1 से गुना करेंगे 125 मिलेगा। इसको जोड़िए, 5 7 5 12 का 2 हासिल 1 3 2 5 1 6 1625, तो आ रहा है 1625 आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन सॉल्व। तो यहाँ पर अलग तरीके से क्यों किया, क्योंकि हमें एसएपी में लास्ट टर्म पता है, तो लास्ट टर्म पता रहेगा तो सेकंड फार्मूला लगाइएगा। ये सेकंड फार्मूला है आपके पास योग का, Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस एल। लास्ट टर्म नहीं पता होता तो पहला फार्मूला लगाते। समझ में आया? यस सर। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर हमारे पास लास्ट टर्म पता है तो लास्ट टर्म का भी वही फार्मूला होता है जो एन टर्म का है। तो L बराबर 100 लिख करके आपको क्या लिखना है, a प्लस n माइनस 1d बराबर 100। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है आपका, इस एपी का आप योग बताइए। अगर पिछला क्वेश्चन अगर ये समझ में आ गया है तो आप ये वाला कर लोगे। ठीक है, ये करिए। यहाँ पर 10 से स्टार्ट हो रहा है। देखो, आप एपी को देखते हुए ना जो जो पता है उसको लिख दो। मैं सॉल्व नहीं कर रहा इस क्वेश्चन को, लेकिन मुझे इतना बताइए ए का वैल्यू आप क्या लिखोगे? 10। 10। ठीक है, अब मुझे डी पता है, डी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2। 12 में से 10 घटाएंगे तो आपका 2 मिल जाएगा सर। 12 में से 10 को घटाया तो सर 2 मिल गया, तो ए या डी तो निकल गया। अब आप बोल रहे हो सर यहाँ पर इस एपी का योग बताने, यहाँ पर प्लस का साइन होना चाहिए था। ठीक है, 34 तक जाना है हमें, 10 12 14 करके। लास्ट टर्म आपको पता है 34 और फर्स्ट टर्म आपको पता है 10। मैं पूछूं यहाँ पर एल का वैल्यू कितना है, क्या लिखेगा? 34। तो लास्ट टर्म 34 है, तो लास्ट टर्म आपको पता है तो फॉर्मूला क्या लगाओगे, एस एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस एल। लेकिन ए का वैल्यू तो पता है, एल का वैल्यू पता है, लेकिन एन का वैल्यू नहीं पता ना। एन निकालिए आप, देखो यहाँ पर कितने टर्म्स है इस एपी में, एन निकाल करके देखो। छोटी बटे तो नहीं, एन का वैल्यू बताओ, एन कितना आ रहा है? एन आ जाएगा फिर डाल देंगे वैल्यू। कितने पद है यहाँ पे? आप ये लिखिए ना, एल बराबर 34, यहाँ पर फॉर्मूला लगाइए, ए प्लस एन माइनस 1d। यहां से आप ए का और डी का वैल्यू डालोगे तो एन आ जाएगा। ए का वैल्यू डाल दो 10, डी का वैल्यू डाल दो 2। ठीक है, एन आ जाएगा। कितना आ रहा है? ए का वैल्यू कितना डालू, 10 डाल दे रहा हूं, n-1। डी का वैल्यू कितना आपका 2 है,
हाँ जी, आया किसी का? मेरे सॉल्व होने के पहले आप लोग बताओ अगर आ गया किसी को। 10 इधर आएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 34 माइनस 10 डायरेक्ट लिख दो 24। बोलो। सर जी आंसर 12 है। 12 n का वैल्यू 12 आ रहा है। ठीक है, आप देखते हैं आंसर 12 आ रहा है या n बार आ रहा है? जी एन। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दूं क्या? 10 में से 34 में से 10 घटाएंगे तो 24 आ जाएगा। डायरेक्ट समझ में आ रहा है ये चीज सभी को? यस 34 में सर। से इधर 10 को सब्ट्रैक्ट किया है, 10 घटाया तो यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर अच्छा देखो, यहाँ पर एक गलती कर रहे हो, n-1 का वैल्यू 12 आ रहा है ना, n का वैल्यू 12 कैसे आ रहा था? ये गलती मत करिए। 24/2 करोगे तो यहाँ पर आपका 12 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये n-1 का वैल्यू 12 है अंकुश। यहाँ पर n भी तो कैलकुलेट करिए, यहाँ पर -1 है ना, तो आपको सर -1 हो जाएगा +1 हो जाएगा। तो n का वैल्यू जो आएगा वो 12 + 1, एक जोड़ना मत भूलिएगा लास्ट में। ठीक है, तो ये 13 आ जाएगा। मतलब टोटल कितने पद हो गए? 13 पद हो गए। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपका 13 आ गया। n का वैल्यू 13 आ गया। अब आप बोलोगे सर फॉर्मूला में बोला क्या गया है? आपको निकालना है योग। ठीक है, योग निकालना है। तो योग के लिए दो फार्मूला, पहला और दूसरा। यहाँ पर मुझे लास्ट टर्म दिख रहा है, लास्ट टर्म दिख रहा है तो आप दूसरा फार्मूला लगाइए। तो यहाँ लिखेंगे SN बराबर n/2 इंटू a+l। ठीक है, फॉर्मूला में वैल्यू डालिए। SN का मतलब 13/2। a का वैल्यू कितना? a का वैल्यू आपका 10 है। l का वैल्यू कितना? 34 है। ठीक है, l का वैल्यू लास्ट टर्म आपका 34 है, a का वैल्यू आपका 10 था। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 13/2 इंटू 10 और 34 को जोड़ेंगे 44 आ गया। ठीक है, 2 से काटिए 44 को, कितने बार में कटेगा? 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। और 13 को बस 22 से गुना करिए, आपका आंसर आ जाएगा। हाँ जी, 13 को 22 से गुना करिए, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर लिखा 13, 22। 13 को 2 से गुना करेंगे, 13 दूनी 26 क्रॉस 13 दूनी 26, जोड़िए 6, 8, 286। ठीक है, 286 इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, समझ में आया? फिर से एपी का अगर पूछा जाए योग तो कहेंगे सर 286 होगा। ठीक है, हमें लास्ट टर्म पता था इसलिए लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लगाया। तो ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे, आप कर लोगे। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये भी आपके पिछले साल का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। आपका जो सैंपल सेट भेजा था आपके ग्रुप में, उसमें देखोगे तो ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है, एग्जाम में पूछा हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट। बस ध्यान से फॉर्मूला यूज करना है कि कौन सा फॉर्मूला हमें कब लगाना है। ठीक है, क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं ध्यान से, पता नहीं क्या बोला गया। बोला गया एक एपी के पहले 7 पदों का योग 49 है। ठीक है, पहले 7 पदों का योग 49 है। पहले 17 पदों का योग 289 है। ठीक है, तो उस एपी का पहला पद बताइए, प्रथम पद बताइए। हो सकता है आपसे सार्वंतर पूछ ले, हो सकता है आपसे कुछ और पूछा जाए, लेकिन यहाँ पर आपसे बस प्रथम पद पूछा गया। एग्जाम में भी प्रथम पद ही पूछा गया। तो मुझे बताइए क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, मुझे बताना। 7 पदों का योग 49 है, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं सर A7 जो होगा वो 49 है? बताइए, मैंने सही लिखा कि गलत लिखा? सर सोच जी के बताओ। सही। सही है। सही है, ध्यान से देखो अगर आप सही बोल रहे हो तो। यस सर। 7वां पद 49 नहीं है, तो 7 पदों के योग को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? S7। ठीक है, ये लिख दोगे तो गलत हो जाएगा ना। आप अगर A7 लिख रहे हो, A7 कहने का मतलब क्या? 7वां पद। 7वां पद और 7 पदों का योग में अंतर है कि नहीं है? बोलिए। जी है। अगर मैं यहाँ पर ऐसे बोलता हूं कि मान लो यहाँ पर 2 बच्चे को बनाता हूं। ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से कुछ बच्चे हैं, इसका नाम दे दिया PQRS। मैं बोलता हूँ तीसरे बच्चे को, यहां से स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ तीसरे बच्चे को बुलाइए, तो आप किसको बुलाओगे? आर को। आर को बुलाएंगे। तो अगर मैं तीसरा बच्चा बोल रहा हूँ तो आप सिर्फ एक बच्चे को बुलाओगे, आर को बुलाओगे। लेकिन मैं बोलता हूँ कि पहले 3 बच्चे को बुलाइए, तो आपको सर ये तीनों को बुला कर ले आएंगे। ठीक है, PQR को। तो पहला 7 पद का योग और 7वां पद में अंतर है। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि 7 पदों का योग, तो आप A7 नहीं लिख सकते। A7 कहने का मतलब क्या? 7वां पद। 7वां पद नहीं दिया गया आपको, दिया क्या गया है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में दिया गया 7 पदों का योग 49।
ठीक है, तो योग वाला फॉर्मूला लगाइए। यहाँ पर आप बोलोगे सर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऐसा लिखिएगा, S7 का वैल्यू आपको दिया गया है 49, S7 लिख देंगे तो बिल्कुल क्वेश्चन गलत ही हो जाएगा। ठीक है, S7 49 है। मुझे बताइए उसके बाद बोला गया यहाँ पर एक चीज और बोला गया था, ये तो ठीक है हमने लिख दिया, एक चीज और बोला था कि पहले 17 पदों का योग जो है वो 289 है। तो मैं लिख सकता हूँ क्या A17 बराबर 289? अब बताओ सही की गलत, बोलो। गलत है जी। गलत है, मतलब ये है क्या 17वां पद, 17वां पद 289 थोड़ी है, 17 पदों का योग है। अगर बोलता 17वां पद 289 तो लिख देते वैसे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, हाँ S17 लिखेंगे। तो S17 कितना आपके पास 289 है। ठीक है, कुछ ऐसा लिखिए। चलिए, अब यहाँ से आपको पता सर SN का फॉर्मूला क्या होता है, SN का फॉर्मूला बताइए। 10/2। ठीक है, अब यहाँ पर हमें लास्ट टर्म, अब सोचोगे ना सर SN में तो 2 फॉर्मूला होता है, अब कौन सा बताएं आपको, हमें लास्ट टर्म नहीं पता है, पहला वाला बताइए। ठीक है, लास्ट टर्म पता होता तब दूसरा बताते हैं। तो यहाँ पर बोलेंगे सर n/2 इंटू 2a प्लस n-1d, यही वाला लगेगा हमारा। ठीक है, तो इसको आप लगाइए। तो S7 बोल रहा है, तो S7 के लिए क्या बोलेंगे सर, 7 को 2 से भाग लगाइए इंटू 2a, ध्यान से सीखना अगला क्वेश्चन ऐसा ही रहेगा, 2a मतलब 2 इंटू a का वैल्यू नहीं पता, ठीक है लिख दिया, n-1 करने का मतलब 6। ठीक है, 7 पदों का योग है तो एक कम कर दिया 6d। ठीक है, बराबर 49। ठीक है, यहां से आपका क्या आएगा, इसको सॉल्व करिए। क्या मैं इसको ऐसे कैंसिल कर सकता हूँ, 7 से 49 कट जाएगा क्या, 7 7 49। यस यस सर। सर। देखो वो जो Yes, 7 sir. है ना, इधर आएगा 49 के नीचे हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 7 7 49 काट दिया। अब जो 2 है यहाँ पर समझिएगा, जो बाहर में 2 है इसको मैं या तो 7 से गुना कर सकता हूँ, लेकिन मैं गुना नहीं कर रहा, मुझे पता है यहाँ भी एक सम संख्या है और यहाँ भी एक सम संख्या है। ठीक है, इसको समझो पहले, यहाँ पर समझो, मैं लिखता हूँ x/2 और यहाँ लिख दिया 10 प्लस 6a, कुछ ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे में 2 है ना, तो ये वाला 2 जब अंदर जाएगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा 10/2 प्लस 6a/2, क्योंकि नीचे में था ना, नीचे में डिवाइड हो गया। तो x, ये क्या होगा सर 2 पंजे 10। ठीक है, यहाँ पर 5 आया, यहाँ पर क्या आएगा सर 2 3 3 है। तो ये समझ में आ रहा है सभी को। यस सर। तो एग्जाम में इतना नहीं लिखते, एग्जाम में इतना लिखेंगे काफी टाइम चला जाएगा हमारा। तो यहाँ पर सिंपली आप क्या करिएगा सर, नीचे में जो 2 है इसको अंदर ले जाकर डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2a को 2 से डिवाइड करेंगे a बन जाएगा, 6a को 2 से डिवाइड करेंगे 3d बन जाएगा। a प्लस 3d का वैल्यू 7 आया क्या, ये समझ में आ रहा है सभी को, बताइए। यस सर। तो a प्लस 3d का वैल्यू आपका 7 आ गया, एक इक्वेशन हमारा बन गया, इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरे वाले को देखिए, तो दूसरे वाले में क्या लिख रखा है सर, A17 बराबर 289। तो A17 करने का मतलब 17/2 करेंगे, 17 को 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ लिखेंगे 2a प्लस n-1 यानी 17 - 1, 17 में से घटाएंगे तो आ जाएगा 16d बराबर 289। 17 गुना 17 कितना होता है, किसको याद है, 289 हो जाए। 289 होता है, 17 का वर्ग याद होना चाहिए, कैलकुलेशन में काफी हेल्प कर देगा। ठीक है, तो आप बोलोगे सर यहाँ 17 से काटेंगे 17 बार में कट जाएगा, 17 17 है 289 हो जाएगा, कट गया ये हमारा। अब ये नीचे में आप लिखिए, जो 2 लिखा हुआ है अंदर चला जाएगा तो बन जाएगा a प्लस कितना, बताओगे तो यहाँ कितना आएगा मुझे, 8d। ठीक है, तो ये आ जाएगा 8d, 2 से डिवाइड हो जाएगा यहाँ पर, 8d बराबर 17। तो ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 2, ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 2 इक्वेशन बन गया था, पहले भी एक क्वेश्चन किया था काफी सारा, उसमें भी आपको ऐसा दिखा था। तो इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 घटाइए, आपका कुछ आ जाएगा, देखिए आप क्या बोलोगे। सर a प्लस 8d लिख दिया, a प्लस 8d कितना है आपका 17, a प्लस 3d कितना है आपका, a प्लस 3d आपका 7, इसको घटाइए, कितना मिल रहा है आपको घटाने पर, यहाँ पर माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ पर माइनस, a से a कट गया, 8d में से 3d घटाओगे आपका मिल जाएगा 5d, 10 में से 7 घटाओगे आपको मिल जाएगा 10, d का वैल्यू कितना 10/5, और 10/5 कहने का मतलब 2 होता है। ठीक है, 2। तो d का वैल्यू आपका 2 आ गया। क्या आपसे d पूछा गया था क्या क्वेश्चन में, क्वेश्चन में आपसे डी नहीं पूछा गया था, आपसे सारवंतर आपसे पूछा गया था प्रथम पद। ठीक है, पहला पद बताइए। तो पहला पद निकालने के लिए समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में भी
हम डी का वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो समीकरण 1 को लीजिए, ज्यादा आसान है, छोटा सा इक्वेशन है, तो आप लिखिएगा समीकरण 1। एक आओगे। हाँ 1 आएगा समीकरण 1 से। नाइस कि आपने सॉल्व कर लिया। तो समीकरण में क्या कहता है, a प्लस 3d बराबर 7। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर a तो a रहेगा, 3 इंटू डी का वैल्यू कितना, डी का वैल्यू 2 है आपका, यहाँ पर सॉल्व किया। हाँ 7, तो a प्लस 3 टू जा 6 इज इक्वल टू 7। तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा, 7 माइनस 6, 6 प्लस का 6 उधर जाएगा तो माइनस हो गया, तो 7 माइनस 6 आपका 1 आएगा। तो आप कह सकते हो a का वैल्यू कितना आया, 1। प्रथम पद आपका 1 है यहाँ पर, है ना। चलो मैं इस क्वेश्चन में अगर आपसे बोलता हूँ कि आप मुझे बताइए पहले 20वां पद बताइए, आप बता दोगे। यस सर। आपसे बोलता है अगर 20वां पद तो a20 निकालोगे, अगर बोलता है 20 पदों का योग तो भी निकाल देंगे। ए प्लस 19 अब देखो सुनना मेरी बात, अगर मैं बोलता हूँ 20वां पद तो लिखोगे a प्लस 19d। अगर मैं बोलता हूँ 20 पदों का योग तो क्या लिखेंगे, तो s वाला फॉर्मूला लगाएंगे। हाँ s20 20/2 2a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। तो आपको जो पूछा जाए उसके अकॉर्डिंग वर्क करिएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। ऐसा ही क्वेश्चन और देखते हैं और है क्या। चलो ये क्वेश्चन है एक आपके लिए, ये मैं कर दूं या फिर रहने दूं, होमवर्क में दूं इसको। चलो होमवर्क में दे दो। चलो ये होमवर्क में ट्राई करिएगा, ठीक है, ये ट्राई कर लेना। अगला एक कंसेप्ट और बचता है, बस वो कवर कर लीजिए। देखिए यहाँ पर बोला गया इन धनात्मक पूर्णांकों का योग, लेकिन यहाँ पर लिखा गया प्रथम n धनात्मक पूर्णांक। तो अगर मैं बोलता हूँ आपसे पहला पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, पॉजिटिव पूर्णांक मतलब इंटीजर, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक, पहला पॉजिटिव पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, 0 होगा क्या, माइनस तो नहीं होगा ना, नेगेटिव वाला तो लेना नहीं है, ठीक है। 0 होगा क्या, यस सर। 0 पॉजिटिव नहीं है, 0 ना ही पॉजिटिव होता है, 0 ना ही नेगेटिव होता है, 0 ना ही धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है, तो 0 नहीं लेंगे, ठीक है। तो अगर आपसे बोलता है धनात्मक पूर्णांक लीजिए तो आप 1 से स्टार्ट करोगे, आप स्टार्ट करोगे 1 से, 1 2 3 4 इस तरीके से। अब बोल सकता है सर 20 लीजिए 30 लीजिए, जहां तक लेना है, ठीक है। अब बोल रहा हूँ n तक, तो यहाँ तक n तक चले जाएंगे, ठीक है। तो लिख सकता है सर पहला n धनात्मक पूर्णांकों का योग बताइए, तो 1 से n तक जाएंगे। अगर मैं बोलता हूं पहला 20 धनात्मक पूर्णांक, तो आप कहां से स्टार्ट करोगे, 1 से, पहला तो 1 होगा, 1 2 3 4 कहां तक लिखेंगे बताओ, 20 तक लिख देंगे, ठीक है। अगर मैं बोलता हूं पहला 50, लेकिन धनात्मक लिखा होना जरूरी है, तो 1 से कहां तक जाएंगे, 50 तक जाएंगे, ठीक है। तो 1 से 50 तक जाएंगे, तो जितना धनात्मक पूर्णांक बोले वहां तक जाएंगे। अब बोल रहा है सभी को जोड़ दीजिए, ठीक है, सभी 1 से लेकर 20 तक जोड़ दीजिए, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 ऐसे कर करके 20 तक। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है, तो उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है आपके पास, ये लिख लीजिएगा, एस एन का सीधे सीधे फॉर्मूला ऐसा लिख देना, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, इस तरीके से कभी जा रहा है आपका n तक नंबर, तो इसका सीधे सीधे फॉर्मूला होता है एस एन बराबर n, n लिख दिया, लास्ट नंबर जो भी है उसमें 1 बढ़ा दीजिए, n प्लस 1 कर दीजिए, और इसको 2 से भाग लगा दीजिए, ठीक है, n इंटू n प्लस 1/2, ये हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है। हो सकता है एक छोटा सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन है, बोला क्या गया है, प्रथम 1000 धनात्मक पूर्णांकों का योग बताइए। मतलब आपसे क्वेश्चन में बोला क्या गया है, आप निकालना है कि आपको पहला धनात्मक पूर्णांक, जो भी योग आपको ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है, ठीक है। तो आपको सर योग किसका ज्ञात करना है, 1 से स्टार्ट करेंगे, धनात्मक पूर्णांक की बात करिए, पहला से बोला गया, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 कहां तक जाना है हमें, 1000 तक, ठीक है, 1000 तक जाना है। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे काफी टाइम लग जाएगा, तो सीधे सीधे फॉर्मूला है आपके पास, n का वैल्यू कितना हो गया, n का वैल्यू 1000 हो गया, लास्ट नंबर 1000। तो यहाँ पर s का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, n इंटू n प्लस 1/2, ठीक है, ये सीधे फॉर्मूला है आपके पास। अगर धनात्मक पूर्णांकों का योग बोला गया, पहला धनात्मक पूर्णांक बोल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर बोलेगा सर n का वैल्यू कितना, 1000,
1000 में एक जोड़िए तो आपका बन जाएगा 1001 डिवाइडेड बाई 2। इसको सॉल्व करिए, 2 से काटोगे आप तो कट जाएगा 2 पंजे 10, 2 0 आ गया, ठीक है। तो आपका आ गया 500 को गुना करना 1001, 500 गुना 1001। तो 1001 को अगर मैं 5 से गुना कर दूं, सिर्फ 5 से गुना कर दूं तो कितना मिलेगा? 5005 ना, इसको गुना करेंगे 5 से तो, और 2 0 था यहाँ पर तो 2 0 लगा दिया, आंसर आ गया। है आसान। तो काफी सिंपल सा एक टॉपिक है, आपके लास्ट टॉपिक है एपी का, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बता दो अगर सीख गए हो तो। योग क्या है आप? प्रथम 50 धनात्मक पूर्णांक, मतलब 1 से स्टार्ट करेंगे, कहां तक जाएंगे बोलिए? 50। तो 50 तक जाएंगे। एन का वैल्यू कितना हो गया? 50। 50। अब बाकी सॉल्व कर लो आप। एस एन का फॉर्मूला लगाओ, एस बराबर कितना होता है? एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है। एन के जगह पर क्या लिखा है? 50। एन प्लस 1 कितना होगा? 1 बढ़ा दीजिए, 50 में 1 जोड़ दीजिए, 51 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। 50 प्लस 1 किया तो 51 आ गया। 2 से काटिए 50 को, कितने बार में कटेगा? 25 बार में। 25 को 51 से गुना करिए, देखिए क्या आ रहा है। 25 इंटू 51 जो भी होगा वो आपका आंसर बन जाएगा। चलिए अब ये तो करना होगा आपको। कितना आ रहा है आंसर? 25 को 1 से गुना करेंगे तो 25 आएगा, 25 को 5 से गुना करेंगे 125 आ जाएगा। 5 7 1275 आ रहा है क्या? यस सर। ठीक है, सॉल्व करने पर आएगा आपका 1275, 1275। 25 को 51 से गुना किया 1275 आ गया, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन ये भी कर लो। 40 धनात्मक पूर्णांकों का योग बताइए। चलो इसका आंसर आप लोग बता दो, ये आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। ट्राई करो, ये मैं नहीं कर रहा, पहले आप लोग आंसर दीजिए। एक से लेकर के 40 तक, क्योंकि बोला गया है प्रथम पहला 40 धनात्मक पूर्णांक, तो ऐसे कभी लिख दे पहला 40 धनात्मक तो 1 से लेकर 40 तक, क्योंकि पहला धनात्मक पूर्णांक 1 होता है, ठीक है। तो 1 से लेकर 40 तक जाइए, तो आप योग क्या लिखिएगा? आंसर बताइए आप लोग, मेरे सॉल्व करने के पहले आप लोग का आंसर आना चाहिए। 820। 820 एक आंसर आ गया, ठीक है। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस इस तरीके से जाएंगे कहां तक? 40 तक। मतलब आपको पता है एन का वैल्यू कितना हो गया? 40 हो गया। इसका फॉर्मूला क्या होता है? एन इंटू एन 860। प्लस 1। 860। यस सर। नहीं, कल छुट्टी नहीं है, कल क्लास है आपका, ठीक है। तो एन का वैल्यू कितना है आपका? एन का वैल्यू 40, और यहाँ पर एन प्लस 1 आपका 41, 40 में 1 बढ़ा दिया, 41 बाई 2। तो इसको आप अगर काटोगे तो 2 से कितने बार में कट जाएगा? 2 से कटेगा आपका 20 बार में, ठीक है। तो आपका आ गया 20 इंटू 41। 41 को 2 से गुना करिए ना, 41 को 2 से गुना करने पर कितना आ रहा है? 82 आ रहा है, तो यहाँ पर 82 लिख दिया। 1 जीरो था यहाँ पर, 1 जीरो लगा दिया, तो 820 तो सही आंसर आता है। इसके अलावा क्या आंसर है? 807 कैसे आ रहा था? 820 होगा ना, तो 820 बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। चलिए इसके बाद भी कोई क्वेश्चन है क्या? नहीं, ठीक है। तो इतना क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा। इसके अलावा अगले कल जो क्लास है आपका, कल हम लोग एक सैंपल सेट डिस्कस करेंगे। एक तो सैंपल सेट आपके ग्रुप में भेजा भी था, उसको आप ट्राई कर लेना, उसी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। एक सैंपल सेट और भेज दूंगा, ठीक है। इतना क्वेश्चन कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में यहीं से कुछ क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। बाय अभी सर। कोई